हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हाउ डज ए बिल बिकम लॉ। तो आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। आखिर लॉ बनाने का आइडिया सोसाइटी में कहां से आता है और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर होगा सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स जैसे फार्मर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन या फिर मजदूर, कोई भी हो सकता है, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आखिर इस सोसाइटी में कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया को कौन करता है? स्टेट की कौन सी ब्रांच इसके लिए जरूरी है? तो इसका आंसर होगा लेजिस्लेचर। आइए यहां यह समझते हैं कि ये लेजिस्लेचर आखिर इन कानूनों को बनाता कैसे है। तो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं यहां से। लॉ मेकिंग की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहली प्रक्रिया होती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग, देन कमेटी स्टेज, फिर सेकंड रीडिंग, उसके बाद थर्ड रीडिंग, देन पैसेज, फिर ट्रांसमिशन टू अदर हाउस, कंसिडरेशन बाय अदर हाउस, आफ्टर दैट जॉइंट सिटिंग अगर जरूरी हो तो, प्रेसिडेंटल एसेंट और लास्ट बिकमिंग ए लॉ। इन सभी चरणों को डिटेल से आज समझेंगे। हाउ इज ए बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, हम यहां से समझने की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहां यह स्पष्ट कर दें कि कोई भी बिल अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो इंडिया की संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अपनी समझ को स्पष्ट और क्लैरिटी के साथ समझने के लिए हम लोकसभा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अक्सर लोकसभा में ही बिल आते हैं। तो जो सबसे पहला चरण है उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, लोकसभा का मेंबर उस बिल को प्रेजेंट करता है स्पीकर से मंजूरी लेकर। उसका टाइटल बताता है, उसका पर्पस बताता है। इसके बाद बात आती है फर्स्ट रीडिंग की। फर्स्ट रीडिंग में दो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। एक कि उसका टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव को रीड आउट किया जाता है, और इसके बाद उस बिल की कॉपी सभी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। तो ये बात थी फर्स्ट रीडिंग की। इसके बाद आती है स्टेज, कमेटी स्टेज। कमेटी स्टेज अक्सर आती है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रूल जरूरी नहीं है, ये परंपराओं से विकसित हुई है। इसका कारण क्या है कि कमेटी में कई एक्सपर्ट लोग होते हैं और इनके पास एक पोटेंशियल होता है कि ये बाहर से भी लोगों को बुलाकर उनके एक्सपर्ट व्यू ले सकते हैं। यहां पर डिटेल एग्जामिनेशन होता है, डिस्कशन होता है और पोटेंशियल अमेंडमेंट्स के बारे में चर्चा होती है। इसके बाद जो चरण आता है उसको हम सेकंड रीडिंग कहते हैं, और यह सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है किसी भी बिल का, क्योंकि यहां पर क्लोज बाय क्लोज डिबेट होती है। उसके प्रोविजंस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बिल होता है उसमें अमेंडमेंट को प्रपोज किया जाता है, डिस्कस किया जाता है और क्लोज बाय क्लोज वोटिंग भी होती है। इसके बाद जो चरण आता है उसको हम थर्ड रीडिंग बोलते हैं। यहां पर फर्दर डिस्कशन होता है और उसके ऊपर एक फाइनल वर्जन के ऊपर वोटिंग होती है। यहां पर कोई अमेंडमेंट पेश नहीं किया जाता। अगर बिल को मेजॉरिटी वोट्स मिल जाते हैं तो फिर वो बिल लोकसभा में पास माना जाता है। इसके बाद चरण आता है कि वो बिल दूसरे हाउस में, अगर लोकसभा में पास हो गया है तो इसका अर्थ है कि वो राज्यसभा में ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसको अपर हाउस भी कहते हैं। और यहां पर फिर जो सेकंड हाउस है राज्यसभा, उसको कंसीडर करेगा। वो पूरी प्रक्रिया वहां पर भी होगी, डिबेट होगी, उसके प्रोविजंस के ऊपर अमेंडमेंट्स भी आ सकते हैं, डिस्कशन होगा पूरा और वोट भी दिए जाएंगे उस बिल को लेकर।
यहां पर एक इंटरेस्टिंग स्थिति भी बन सकती है। लोकसभा ने तो उस बिल को पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स ने उसे पास करने से मना कर दिया। तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान भी होता है। तो इसमें दोनों हाउस मिलकर बैठते हैं अगर वो डिसएग्री हैं। इसमें लोकसभा के स्पीकर पूरी कार्यवाही को संचालित करते हैं और लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग वो पूरी प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर वोटिंग भी होती है। यहां पर अगर बिल पास हो जाता है राज्यसभा से भी, या फिर अगर ज्वाइंट सिटिंग वाला मामला बना है और वहां से पास हो जाता है, तो फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। और यहां इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, उनको समझते हैं एक एक करके। एक सिंपल कि वो अपनी एसेंट दे दे, हां कर देते, या फिर वो उसको रोक दें, उसे एसेंट देने से मना भी ना करें, हां भी ना करें, बस उसको डिले करते रहें। उनके पास ऐसा करने का अधिकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट हमारे प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है कि इतनी टाइम लिमिट पे उन्हें साइन करने ही होंगे। एंड द थर्ड ऑप्शन है कि वो उस बिल को वापस भेज दें। तो आइए आगे समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी है उस बिल को, तो वो बिल फिर एक एक्ट बन जाता है, यानी कि एक लॉ बन जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि उसका नोमेनक्लेचर बदल जाता है। अब वो बिल नहीं रहता, अब वो बिल से बदलकर लॉ बन जाता है। हमने पूरी प्रक्रिया देखी कि कैसे लॉ बनता है। आइए अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं पार्लियामेंट में। तो एक जो प्रकार होता है उसको हम ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी कंट्री के विभिन्न हिस्सों से वहां के रिप्रेजेंटेटिव का वहां की संसद में आना, डिफरेंट एरियाज से। तो वहां के डिफरेंट एरियाज का मतलब डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं, लैंग्वेजेस के लोग हो सकते हैं जो वहां की संसद में आते हैं। एक जो होता है उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वहां जो कम संख्या के लोग हैं उनका भी जो होता है वहां की संसद में रिजर्वेशन के आधार पर हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, ताकि उनके अधिकार भी पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो इसको हम माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और एक होता है पार्टी रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट पार्टीज वहां की संसद में आती हैं, तो इसके द्वारा उनकी आइडियोलॉजीज जो होती हैं, उनके पॉलिसीज, उनके पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं वहां की संसद में आते हैं। तो हमने समझा टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी समझते हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। अभी हाल ही में एक नया स्ट्रक्चर बना है इंडियन पार्लियामेंट का, और ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें देखें तो ट्रेडिशनल और लेटेस्ट दोनों ही वर्जन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है। ये एक सर्कुलर शेप में है जो कि सिंबलाइज करता है कि सभी बराबर हैं। सो ये ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत खूबसूरती के साथ सिंबलाइज करता है। एक दूसरा फैक्ट आप समझिए कि इंडियन पार्लियामेंट एज पर रूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कि 6 मंथ के अंडर में एक बार जरूर बैठेंगे, लेकिन परंपरा हमारे यहां पर यह है कि लगभग 3 बार हर साल संसद जरूर बैठती है। इसमें से एक बजट सेशन जो फरवरी में शुरुआत होती है जिसकी, एक मॉनसून सेशन जो बरसात के समय होता है जुलाई अगस्त के आसपास, और एक थर्ड होता है जो सर्दियों में होता है जिसको हम विंटर सेशन कहते हैं। उनका एजेंडा उस सेशन से पहले ही बता दिया जाता है। तो आज हमने समझा उस पूरी प्रक्रिया को, कैसे एक बिल एक लॉ बनता है, और अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जाने। अब आती है बारी हमारे टास्क की। आप देखिएगा एक फेमस एक्ट है RTI एक्ट 2005। आप उसके ऊपर रिसर्च करिएगा और देखिएगा कि वो विभिन्न चरणों से कैसे गुजरा एक बिल से होते हुए एक लॉ बनने तक। आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।